पॉपुलैरिटी का कि पॉपुलर कौन है, तो आजकल बेसुरे पॉपुलर है। सॉरी टू से, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये अब आप बाज नहीं आती हैं आप पाकिस्तान आइडल की, तो उसमें फवाद खान भी हैं, बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं। ये ना मुझे नहीं पसंद, लेकिन जिस चीज़ को आप दबाएंगे ना वो उतनी शिद्दत से उभर कर आती है। मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा। बनने मैं टीवी चैनल पर सिंगिंग के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाते मुझे ड्रामा ऑफर हो गया। तो फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, तो फीमेल के लिए हर शोबे में मुश्किलात हैं। तो मोहब्बत, शादी के लिए मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, शादी के बाद मोहब्बत की ज़रूरत होती। बढ़िया आशिक मजाज रखा तेरे, बदो बदे लड़ी जानिया। मुल्तान में आज भी मैं चली जाऊँ ना, यकीन जाने मैं नॉर्मल गाड़ी लेके नहीं घूम सकती ना। जिंदगी में कमाया सब मैंने अपने म्यूजिक पर लगा दिया। दुपट्टा लिया हुआ तो हाँ, जरा दुपट्टा हटा कर तो दिखाओ तो क्या है। आपने ऐसा कोई बंदा ताड़ा हुआ है तो हमें बता दें। हाँ, तो मैं सो के उठी हूँ तो मैं सही वाली सुमन शेख बन गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आज डीपी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर घराने की बहुत ही होनहार शागिर्दा, जिन्होंने उस्ताद दिलीप कुमार से मौसीकी की तरबियत हासिल की। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सुमन शेख, आपको भी मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सुमन जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट में हम ज़रा थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये फ़नी सफ़र है, ये कैसे, कब और कहाँ से शुरू हुआ, ज़रा आप खुद बयान कीजिए, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे सारे ही सुनने वाले और देखने वालों को मेरा दिल से प्यार सलाम। और उसके बाद पहले तो मैं तारीफ़ कर लूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस सेट पर आकर। पॉडकास्ट बहुत किए हैं, टीवी शोज़ बहुत किए हैं, लेकिन इस चैनल की अपनी ही एक पहचान है। और अब जहाँ तक बताती चलूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानते भी हैं। और फ़नी करियर का आगाज़ मैंने किया मुल्तान से था। बनना सिंगर था, लेकिन मुझे स्टार्ट में आप यकीन नहीं करेंगे कि बनने मैं टीवी चैनल पर सिंगिंग के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाते मुझे ड्रामा ऑफ़र हो गया। अच्छा, क्या? और ड्रामा ऑफ़र हुआ, ड्रामास किए मैंने, सराइकी बेल्ट के किए मैंने, झोंक सराइकी के ड्रामे किए, एक ड्रामा किया, 2 किए, इस तरह देखते देखते मैंने 10-15 ड्रामे लीड एक्ट्रेस किए। फिर उसके साथ साथ पीटीवी से मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, करंट अफेयर्स के शोज़ किए। साथ साथ इस दौरान मैंने सिंगिंग जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से स्टार्ट कर ली सीखनी। उस दौरान मुझे मेरे उस्ताद मिले दिलीप कुमार साहब, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ना सिंगर है ना एक्टर है। सिर्फ ये था थोड़ा बहुत गा लेती थी, लेकिन उसको पॉलिश करना, किसी भी चीज़ को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, आपको सही राह दिखानी होती है। तो वो राह दिखाने वाले मेरे जो उस्ताद हैं वो दिलीप कुमार साहब हैं। अच्छा सुमन जी, ये बताइएगा कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो पूरे ख़ानदान से लड़के, क्योंकि आपके ख़ानदान में ऐसा कोई मिसाल नहीं है माजी में, या पहले कोई ऐसा सिंगर भी नहीं है, कोई शोबिज़ में भी नहीं है, तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन मसाइल से गुजरते हुए आप आज यहाँ पहुँची हैं? देखिए, अगर तो फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, तो फ़ीमेल के लिए हर शोबे में मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा जो एक नज़रिया है, तो उस मुताबिक जब लड़की किसी भी शोबे में बाहर निकलती है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मैं सिंगिंग से पहले ही घर से निकली, मेरा अपना एक सैलून था और मेरा बुटीक था। बहुत छोटी उम्र में मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी बहुत हर्डल्स आई, क्योंकि फैमिली में अलाउ नहीं था कि लड़की बाहर जाए। तो उसके बाद जब पेरेंट्स की डेथ हुई तो फिर मैंने सिंगिंग की तरफ किया। अच्छा डिसहार्ट होके सुमन जी, आप जब इस शोबिज़ में आई तो क्या आपको ये पता था या दोस्तों ने बताया, या आप खुद शीशा का सामने, जब आप शीशे के सामने आती थी तो आपको लगता था मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और क्या यही वजह थी कि आपने सोचा कि मैं अब शोबिज़ को ज्वाइन करूँ? नहीं ना, ये कहते हैं ना, ये जरासीम जो होते हैं कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। मैं स्कूल लाइफ से ही पार्टिसिपेट करती थी, सिंगिंग में, एक्टिंग में पार्टिसिपेट करती रहती थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में भी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो मैंने हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही ली थी। और आपने एक्टिंग से तो आपका आगाज़ हो गया, फिर आपने सिंगिंग में भी बहुत अच्छा काम किया और गायकी आपकी जो है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। अब ये ज़रा बताइएगा मुझे कि आपको ज़्यादा जो मज़ा आया, दिलचस्पी भी हुई आपकी और मज़ा भी आया, वो अदाकारी में आया या सिंगिंग में?
अदाकारी में भी एक डिफरेंट था, लेकिन क्योंकि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ मिला नहीं मुल्तान में, जो सच्ची बात है वो करूँगी। लेकिन आजकल हमारे ड्रामे देखे जाए तो इस वक्त सिंगिंग से ज़्यादा ड्रामे होते हैं, लेकिन वो मेरी रूह में गाना था, तो गाना मेरा मोहब्बत थी समझ लें। तो बचपन से ही मैं मतलब गायकी में पार्टिसिपेट करती थी, और कभी भी अपना गिफ्ट जो है ना वो घर नहीं लेकर आती थी कि अब्बा से मार पड़ जाएगी मुझे। अच्छा, ये गायकी से तो आपको मोहब्बत थी, ये तो आपने बताया। हकीकत में अभी तक आपने शादी नहीं की, तो क्या मोहब्बत नहीं हुई कभी आपको? लो, मोहब्बत, शादी के लिए मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, शादी के बाद मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो बाद में ही कुछ बाद में करनी तो है ना? कर लेंगे ना। अभी तो जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो सब बहन भाई छोटे थे, तो उन सबकी जिम्मेदारी ले ली। समझे, मैं शादी से पहले ही अम्मा बन गई थी। अच्छा। तो उन सब बहन भाइयों की कुछ जिम्मेदारियां थी, छोटी बहन की थी, भाइयों की, उनकी शादियां की, उनके बच्चों की भी देखी, कुछ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं नहीं चाहती कि प्रॉब्लम्स की तरफ इस पॉडकास्ट को ले जाऊं, तो मैं चाहती हूँ कि खुशियाँ बहुत कम है, पर टेंशन में तो हर बंदा है इस वक्त देखने वाला हमें। तो बेहतर यही है कि हाँ, मैंने अगर जिम्मेदारी उठाई तो अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, और मैंने बड़े अच्छे से बहन भाइयों को सपोर्ट किया, और अब आकर शोबिज़ में वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में नहीं किया उन्होंने। अच्छा। क्योंकि पसंद ही नहीं करते थे। देखिए ना, आपकी फैमिली में जिन तरबियत आपकी जिन अमूर्स पे हुई हो, तो आप फिर दूसरी फील्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब मैं लाहौर आई, मैं 7 साल पहले ही लाहौर आ गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने भाई को भी 4 साल पहले यहाँ मूव किया, तो थोड़ा सा उनका भी जो ना विजन क्लियर हुआ, तो उनको पता चला कि यही ज़िंदगी, हमने बाहर मर्द औरत का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि अगर लड़की ने किसी भी शोबे में निकलना है तो अगर वो मजबूत है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, और इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो आप में दिखाई भी देता है। अच्छा सुमन जी, ये बताइएगा कि जब आप गायकी के शोबे को आपने चुन लिया और आपने कहा अब मैं इसी में अपना मुस्तकबिल बनाऊंगी, तो फिर सबसे पहले आपने क्या प्लान किया? अपने वीडियोस बनाए, अपने जो आपने गाने बनाए, जो इनिशियल स्टेज में आपके गाने जिससे आप समझती हैं कि मुझे कामयाबी मिली या लोगों में पहचान मिली, वो ज़रा गुनगुना के भी हमें सुनाएं और बताएं कौन कौन से ऐसे पहले गाने थे जिन्होंने आपको कामयाब भी किया और फेमस भी किया। मैंने 9 साल पहले पहला अपना गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ऑडियो वीडियो लाहौर आकर किया था, और आपको हैरानगी होगी कि पहला जो मेरे कैरियर का सॉन्ग था वो एक नेशनल सॉन्ग था, और अच्छा। पाक आर्मी पे था। अच्छा अच्छा। उसका नाम था माई हीरो पाकिस्तानी। तो ज़रा सुनाइएगा। मैं मेरे वतन के जो शीरे नौजवान, इनके ही दम से सजा ये कारवां, मुश्किलें हो कैसे ये कभी न हारे, हमको तो है जैसे प्यारे। माई हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माई हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माई हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माई हीरो पाकिस्तानी। अच्छा सुमन जी, एक जो फनकार होता है वो सरहदों से भी आज़ाद होता है, और उसकी कोई सियासी जमात से भी लगाव नहीं होता, लेकिन जो काम उसे मिलता है वो निभाता है। जो मैंने आपके हवाले से मुझे पता चला, तो आपने बहुत सारी सियासी जमातों के लिए भी, लेकिन ख़ासकर एक ऐसी सियासी जमात जो कि आवाम में बहुत मकबूल है, उसके लिए भी बहुत कुछ गाया आपने। तो एक आपका वो तराना इतना फेमस हुआ था जिसकी वजह से आपका माशाल्लाह बड़ा नाम हुआ, तो वो भी ज़रा हमें आप सुनाइएगा। आज आपके चाहने वालों को पता चले कि ये मैडम सुमन जो हैं ये क्या कमाल करती हैं। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये अब आप बाज नहीं आती हैं आप? हाँ, देखिए, ये पहला जो मेरा नाम हुआ जिससे, तो जाहिरी बात है उस वक्त उनका नाम हर बंदा ही गा रहा था, और मैंने एक विजन जो था उनका, वो एक डिफरेंट अतराना था जिसमें खुदा की रज़ा और यकजहती, जमहूरियत, दुआ थी, वो सब था। एक
ऑथेंटिक सुमन बात जी है। ये बताइएगा, इस तराने को आपने हासिल कैसे किया, या आपने खुद सोचा, खुद बनाया तो आगे प्रेजेंट किया, या आपको कहा गया कि ये एक तराना है, इसको आप परफॉर्म करें? नहीं, वो इसके जो हवाले से देखिए वो जो सूरत हाल हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में, तो लोगों की मेरी भी जाहिर है एक जमहूरी हक है, मैंने वॉडकास्ट भी खान साहब को ही किया था। तो जब वो हालात हुए तो वो इस तरह था कि जैसे कहते हैं ना गैर इरादी तौर पर, तो वो आंसू निकल आए थे, मैं बड़ा रोई थी उस वक्त टीवी चैनल देखकर। तो बस उसी वक्त स्टूडियो गए हैं, उठकर रोज़े थे, और उस वक्त बंदा उस टाइम में टीवी ही देख रहा होता है रिलैक्स होके नमाज वगैरह पढ़ के। तो फिर हम स्टूडियो गए, तो ये वन लाइन जो है ना, हम कोई गुलाम तो नहीं की, मैंने खुद लिखी थी। और जो इसके कुछ अंतरों के कुछ लफ्ज़ थे, मतलब ये लफ्ज़ जो था ना, जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, ये लाइन मेरी अपनी मतलब लिखी हुई थी। क्या बात। मैं इस लाइन को तरतीब दिलवाना चाह रही थी, कुछ शायर किसी ने भी मतलब नहीं हेल्प की। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए, पर फिर मैंने, मेरे एक दोस्त थे, अब उनका मर्डर हो गया, वो भी शायर थे, आसिम तन्हा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मिलकर, वो डेली हमारे स्टूडियो में बैठते थे, तो उन्होंने कहा मैडम आपने ज़रूर करना तराना। मैंने कहा भाई मैंने करना तो है। तो कहते क्या चाहती, फिर हमने पेपर लिया, मैंने 8-10 चीज़ें लिखी, मैंने कहा इसको तरतीब दे दो, कुछ समझ आ जाए, मुझे स्थायित्व तो यही रखनी है जो मैंने कर दी है। तो अंतरे जो है ना, इसको थोड़ा, ज़ाहिर है मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन ख़याल ज़रूर लिखा है मैंने, तो आप उसको तरतीब में ले आएँ। तो फिर हमने उसी रात बैठकर, वो मुझे उन्होंने गुनगुना के कंपोजिशन करके भेजी। तो फिर हमने नेक्स्ट डे ही अफ्तार के फ़ौरी बाद हम गए हैं, हमने गाना रिकॉर्ड भी किया, उसी स्टूडियो में वीडियो भी किया, और सुबह लाहौर में जलसा था मीनार पाकिस्तान, वहाँ जाके उस तराने को कॉपी भी करवा के आए। यानी कि सारी रात और सारा दिन हमें गुजर गया, दोपहर के 2 बज गए तो मैं घर आई वापस। और जब मैं सोकर उठी थी, हैरान कुन बात ये थी कि 1 बजे तराना यूट्यूब पर डाला था, और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कौन सा किया, मुझे भेजें। मैंने उनको भी भेजा, तो उनके पेज से ये मतलब वायरल ज़्यादा हुआ था, फिर मेरे चैनल से हुआ था। 4 घंटे में ये 5 मिलियन पर चला गया था तराना। क्या बात। जब मैं सो के उठी हूँ तो मैं सही वाली सुमन शेख बन गई थी। यानी कि ये तराना ऐसा है जिसने आपको पहचान दी। हाँ, इससे पहले एक मैंने कवर सॉन्ग लता का किया हुआ था, वो मेरा वायरल हुआ था टिकटॉक पर, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो मेरा उन दिनों में बहुत पॉपुलर हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर जब इसने मारा जंप तो फिर वो सब कुछ खत्म हो गया, बस ये रह गया। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइएगा कि आपको और भी जमातों से ये कॉल्स आई थी कि हमारे लिए भी तराना करें, या फिर आपने कहा नहीं अब एक ही जमात के लिए करूँगी? आपको पता है ना, जाहिर बात है जब आपके फैंस आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं, तो आप अगर चेंज होते हो तो फिर वो डिसलाइकिंग हो जाती है। और ज़ाहिर इतने अरसे से मैं अगर काम कर रही थी, मुझे यहाँ से पहचान मिली, तो मेरा नहीं ख्याल था कि मैं अपनी रास्ता किसी और साइड पर लेकर जाती, तो वो फिर ख़राब हो जाना था मेरे कैरियर के हवाले से भी। और जो मेरे फैंस थे जो, और उस वक्त वो इतने डिसहार्ट थी पूरी आवाम, और इतने वो दिल बर्दाश्ता हुए हुए थे कि उस वक्त कोई भी कोताही जो है ना, वो सब तोपों के रुख मेरी तरफ आ जाने थे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बहुत फेमस हुआ जो अभी आपने इससे पहले लता जी का गाना गाया था, तो मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो एक लड़की ने उस पर डांस किया और वो इतना वायरल हुआ कि उसने तो आखिर कर दी। जी ऐसे। तो उससे पहले आप गा चुकी थी? जी, मेरा टिकटॉक तो जरा सुनाइएगा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। क्या बात है। आज भी देखें पुराने गाने जो हैं उनमें ऐसा सुर और ऐसी खूबसूरती है कि जब भी सुनते हैं ऐसे लगता है कि असल यही है इसमें शायरी। कोई शक, आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी सिंगर को उठा लें, बहुत लक है कि जब हम छोटे थे तभी इन आर्टिस्टों के गाने हिट हुए थे। अभी जो हिट हो रहा है वो मिक्स एंड मैच ही चल रहा है, या किसी का किया हुआ कर रहे हैं, या किसी गाने की धुन पर कर रहे हैं, या उसी गाने को रीमिक्स करके कर रहे हैं। अभी मेरे तो कोई 100 अबव अपने सॉन्ग्स हैं जो मेरे चैनल्स पर हैं, अदर चैनल्स पर भी बहुत सॉन्ग्स हैं जो कोलैबोरेट्स किए हुए हैं मैंने आर्टिस्टों के साथ भी। लेकिन ज़्यादा जो लोग सुनते हैं ना, वो यकीन जाने जो मैं कवर करती हूँ वो सुनते हैं। अच्छा सुमन जी, मैडम मलका तरन्नुम नूर जहां, वो उनको आप अपनी रूहानी उस्ताद भी समझती हैं और बहुत आप गाती हैं उनको। हमने अक्सर
फंक्शंस पे, प्रोग्राम्स में देखा कि आप उनको बहुत दिल से गाती हैं। हाँ, अगर मैडम से आपकी मुलाकात होती तो आपके पहले अल्फाज क्या होते, आप किस तरह उनको ट्रिब्यूट पेश करती हैं, अल्फाज क्या अदा करती हैं उनके सामने? उनके सामने तो अगर मेरी होती तब तो हमारी फैमिली में कहीं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था गाना, तो मैं बस उनके हाथ ही चूम सकती थी, मैं उनके सामने गा तो नहीं सकती थी सीरियसली। और अगर वो आपको कहती सुमन बेटा मेरा एक गाना सुनाओ, तो कौन सा सुनाती हैं आप? जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। ले जी, एक और आपकी पसंदीदा सिंगर देख लें, हमने ये भी जानते हैं आप किनको पसंद करती हैं, रूना लैला। हाय हाय, रूना लैला का अगर आपको गाना कोई सुनाना हो हमें, तो कौन सा सुनाएंगे? नैना तरस कर रह गए पिया ना सारी रात, पिया ना सारी रात, नैना तरस कर रह गए। थैंक यू, जबरदस्त, मजा आ गया। एक और रह गई है वैसे आपकी पसंदीदा, नहीद अख्तर साहिबा। ओए होए होए होए, क्या कहने, ऐसा ही है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? भी सारी देखें, जितनी भी बड़ी फनकार हैं क्यों नहीं उनको पसंद करता, लेकिन मोस्टली मैं मैडम नूर जहाँ को ही गाती हूँ। मेरा जो समझ लेना, अगर मैंने उनकी कलेक्शन तो 90% मैडम की गाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज कोई मेहंदी हसन का, वो भी फरमाइश पे। तो कॉन्सर्ट्स में तो अपने ही सॉन्ग्स, आजकल तो कॉन्सर्ट्स का बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि ट्रैक्स ही चलने। हाँ जी, मैं अभी सुनाती हूँ, मैडम का मैंने एक किया, वो थोड़ा सा ना पार्टी बीट पे किया, गाना मैडम का है। बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरिया में बदो बदी लड़ी जानिया, लड़ी जानिया, बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरिया में बदो बदी लड़ी जानिया, लड़ी जानिया, क्या बात है, क्या लड़ी बात है। जानिया। अंजुमन बेगम थी इसमें, तो साथ हमारे जो मुल्क के मायानाज ताया इलियास कश्मीरी, वो बैठे हैं। और आई थिंक पुरानी एक हमारी बड़ी अच्छी अदाकारा थी, डांसर थी, अमरोजिया, उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब गाना स्टार्ट हुआ तो ताया इलियास कश्मीरी को उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें अंजुमन नज़र आई, तो वो फिर ऐसे पर्दा स्क्रीन पर अंजुमन आ गई और ये फिर गाना उन्होंने पूरा परफॉर्म किया। वेरी गुड, कमाल कमाल, कमाल, बहुत ही और मजे ये का गाना बहुत था। पसंद किया जा रहा है, मेरी टिकटॉक्स, रील्स और फेसबुक, मतलब सारी जितनी भी मेरा सोशल मीडिया उस पर बहुत लाइक किया जा रहा है। अच्छा सुमन, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लोग वायरल भी है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी ऐप्स हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप कोई अपना कमेंट्स करती हैं या अपना कोई गाना डाउनलोड करती हैं, नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे अच्छे नहीं होते, और जो लोग आपको नहीं भी जानते वो भी आपके बारे में ऐसी बेहुदा और ऐसी अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स करते हैं कि बंदे को ना एक दफ़ा तो दिल करता है कि मेरे सामने हो तो मैं निकाल लूँ इसे इधर से ही। ये बड़ा ही मजे का क्वेश्चन किया आपने जी। इस हवाले से बताइएगा कि आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है जब आपको कोई जानता ही नहीं है लेकिन कमेंट्स इतने गंदे और वाहियात से आते हैं, तो क्या करती हैं आप उनके साथ? तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी भी हमसाया मुल्क के आर्टिस्ट देख लें या आप हॉलीवुड के किसी आर्टिस्ट को, उसके नीचे हमारे पाकिस्तानियों ने सुभान अल्लाह लिखा होता है, समझ उनको टकक ही नहीं आ रही होती, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अपने पाकिस्तान का आर्टिस्ट कोई मेल है, मैंने अपने तो पढ़ती हूँ, मैं औरों के भी, जब मैं थोड़ा सा डिसहार्ड होती हूँ तो फिर मैं और आर्टिस्टों के भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ सभी इसी फेस से गुजर रहे हैं। मगर आप कितना ही कवर्ड क्यों नहीं, आप देख रहे हैं मेरी पोस्टें वगैरह, मतलब मेरा एक डिफरेंट स्टाइल है, शलवार कमीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, तो उसके नीचे भी इतनी घटिया मेंटालिटी निकालते हैं अपनी।
पहले पहले तो मैं इतनी मेरी पिक्चरों को उठा के AI से जनरेट करके इतनी बुरी बुरी साइडों पे डाला हुआ है, और मोस्टली जो है ना, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ये लड़की है, दुबई रहती है, इसकी इतनी उम्र है, इसको पर्सनल बॉयफ्रेंड चाहिए, ये लड़की खर्चा खुद उठाएगी, इस लड़की को घर दमाद लड़का चाहिए, मतलब इस तरह के को हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स पे मेरी पिक्चर्स डाली होती हैं। पहले मैं ना बड़ी अग्रेसिव हो गई, बहुत गुस्सा आता था मुझे। मैंने 1 महीना में इतनी स्ट्रेस में गई कि मैं हर दूसरे दिन अपने सोशल मीडिया पे लाइव आती थी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, कि ये मेरी प्रोफाइल्स नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, भाड़ में जाओ, ये लोगों ने बाज नहीं, और मैं किस को जवाब दूँ ना। तो फिर मैंने कहा जो लोग जानते हैं, रियल पोस्ट को भी लोग पता चल जाता है, AI जनरेट को भी पता चल जाता है कि ये बनी हुई पिक्चर है और ये रियल है, जो खुद जहाँ से बार बार वो लाइव आ रही है आर्टिस्ट। तो मैंने अब छोड़ ही दिया है। और ऊपर लिखा था हाँ दुपट्टा लिया हुआ, तो हाँ ज़रा दुपट्टा हटा कर तो दिखाओ तो क्या है, और अगर कभी जीन्स पहन लिए तो देखा कहाँ दुपट्टे लेती है, कहाँ जीन्स पहन ली। यार क्या अगर पाजेब नज़र आ गई तो हाँ ये दिखाना और भाई हम दिखाना ही चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी हाल में वो जीने नहीं देते। अगर हमने कुछ किया है, हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं ज्वेलरी के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, तो हम रोल मॉडल्स हैं ना, लोगों को आइडियाज़ देते हैं ना। तो बिल्कुल भाई हम दिखाने के लिए पहनते हैं। तो आर्टिस्ट हैं, मॉडल्स हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं जितने भी, तो ये ट्रेंड को सेट करने के लिए कर रहे होते हैं। हाँ अगर बहुत कोई वल्गर है, बहुत अपने कहते हैं लाइन से हट गया है, तो उसके बारे में भी आपको फिर भी हक नहीं है कि आप उसको जज करें। इसके लिए भी हर मुल्क में एक कानून होता है जो उसको देख रहा होता है। अच्छा सुमन जी, ये बताइएगा, आप आशिक मिजाज हैं या हुस्न परस्त हैं? मैं मोहब्बत परस्त, जो प्यार करते हैं ना मुझसे, सिंसियर होते हैं ना। मुझे शक्लों से प्यार बिल्कुल भी, मुझे खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती। मैं तो मैं कहूँ ओह वाओ बड़ा टॉल है, यानी 6 पैक को तो आप मुंह ही नहीं लगाती? नहीं, बिल्कुल फारिग है। गुड। खुद बेचारे पैसे मांग मांग के तो जिम में दाखिले लिए होते, प्रोटीन खा खा के बेड़ा गर्क किया होता है, और अब नॉर्मल होते हैं सच्ची। ये बताइएगा कि आप हुस्न परस्त तो नहीं है फिर? नो ठीक है, आपको ये है कि जो सीरत का अच्छा होगा, जेब जो का भी अच्छा, जेब का तो आप बहुत ही अच्छा चाहती हैं, बहुत अच्छा चाहती हैं। अच्छा, लेकिन सारी चीजें एक बंदे में तो नहीं आ सकती। हाँ नहीं तो सीरियस नहीं होती हैं, ना करें आप, नहीं होती हैं, नहीं सीरियस होती। आपने ऐसा कोई बंदा ताड़ा हुआ है तो हमें बता दें। हाँ ताड़ा हुआ है, कोई प्लान है आपका? जल्दी आप चाहती हैं कि आप की शादी की जो है ना, हम बिरयानी वो खा ही लें? ओह बिल्कुल नहीं, आपको बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगी। पूरी तैयारी है? पूरी। तो हमें तो आप बता रही थी कि अभी कुछ टाइम है। हाँ टाइम ज़रूर है। देखिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, टाइम देने एक दूसरे को अपना टाइम। मुझे यहाँ भी थोड़ा ये है कि पाकिस्तान के नहीं है। लाइफ पार्टनर आपने ढूंढ लिया, वो भी फॉरेनर? यस। क्या बात है। आप भी मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा बनना चाह रही हैं। निक जोनस जैसा तो कोई नहीं है तो मुसलमान ही, या फिर जो भी होगा? नहीं है मुसलमान। अच्छा yes. क्या बात है, उससे कम भी नहीं है। क्या बात है। सिंगर है? नहीं शोबिस का कसौटी खेल लेते हैं, कहीं ना कहीं तो पकड़ लेंगे। आप पकड़ लेंगे इसलिए नहीं खेलनी, आप पकड़ लेंगे। अच्छा चले ठीक है, राजी रहने देते हाँ। हैं। अच्छा ये बताइएगा कि एक आपका बड़ा अच्छा सॉन्ग था बिजली, वो जरा हमें सुनाइएगा। ये मैडम का सॉन्ग है, ये बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है मैडम का सॉन्ग। ये उर्दू गाना है, अभी मेरा रिलीज़ नहीं, अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है और टीज़र बहुत वायरल हुआ है। अभी 1-2 दिन में ये रिलीज़ होने वाला है। जुल्म जवानी रुत मस्ताने तन मन जलता जाए, जुल्म जवानी रुत मस्ताने तन मन जलता जाए, दूर ही रहना दिल वालों नजदीक न कोई आए रे। मैं बिजली हूँ मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ मैं शोला हूँ। क्या बात है। अच्छा आप जो वीडियोस बनाती हैं उस हवाले से प्लानिंग क्या करती हैं आप? पैसों को ज़्यादा लगाना समझती हैं अच्छा है, या ओरिजिनल लोकेशन जो है उस पर शूट करना पसंद करती हैं, या सेट लगाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, ज़्यादातर जो मेरे सॉन्ग आए हैं ना वो ज़्यादा ओरिजिनल लोकेशंस पर हैं। अभी रिसेंटली तो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज पे किया जो है वो तेरी मेहरबानी सजना, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। वो तो मैं चाह रही थी कि इस चैनल से रिलीज होना चाहिए। हाँ आप क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों पे बड़ा ये वर्क करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कवर पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला हो सकता है ये इनको भी मैं राइट से दूँ।
बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा सुमन जी, ये जो मुल्तान है वो बड़ा ज़रख़ेज़ खित्ता है, वहाँ से आर्टिस्ट, सिंगर, शोबिज़ इंडस्ट्री तो 80% आप कह लें कि उधर से आती है। ऐसे ही है। और क्या वजह है, उस ज़मीन में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि वहाँ पर आलू या आप भिंडी या आप कह लें कोई फल की बजाय आर्टिस्ट उगते हैं, बनते हैं? क्या इस हवाले से ज़रा बताइएगा। मज़े की बात पूछी आपने। बहुत सारे लोग देखने वाले नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो मैंने जज किया है, हो सकता है कि मेरी सोच मुझ तक हो, माइंड नहीं कीजिएगा, वहाँ लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। और आप देखेंगे, आप अपने घर से, आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, जिस चीज़ को आप दबाएंगे ना, वो उतनी शिद्दत से उभर कर आती है। बिल्कुल। जब किसी पे आप पाबंदियाँ लगाते हैं ना, तो वो उतना ही अंदर उसके जो है ना ग्लैमर्स बढ़ता है। आप अगर कहें ना कि मतलब आपने यूं नहीं जाना या घर से बाहर नहीं निकलता, वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है उस इंसान में, ये करके देखूं मैं। और वो इनडोर रह कर उससे ज़्यादा जो आउटडोर कर रहे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा वो मेहनत करके वो आगे आता है। बिल्कुल। ये मुल्तान में आज भी मैं चली जाऊँ ना, यकीन जाने मैं नॉर्मल गाड़ी लेके नहीं घूम सकती। मतलब शलवार कमीज में भी लोग, ओ देखो इतनी मॉडर्न वाइब फिर रही है। मतलब हमारी फैमिली भी आज तक नहीं एक्सेप्ट कर पाती इन चीज़ों को। तो मैंने बहुत मुल्तान में लोगों को बहुत कंजर्वेटिव पाया है। तो जो आर्टिस्ट वहाँ बनता है वो वहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि उसको एक डिजिटल, एक तो मीडिया चाहिए होता है, चैनल चाहिए होते हैं, काम चाहिए होता है, और खुल के काम करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जाहिर है वो हमारे लाहौर से बेहतर कोई नहीं है और कराची से बेहतर कोई नहीं है। मुल्तान की हर चीज़ ही मीठी है, फनकार तो मीठी हैं ही, वहाँ की फल सब्जियाँ भी उतनी मीठी हैं। क्या मुल्तान रह नहीं पाते वहाँ जाए बगैर, रहा ही नहीं जाता वहाँ की। यकीन करें वो जो मट्टी भी पड़ती है, मट्टी बहुत है वहाँ पे, बहुत है। लेकिन यकीन करें वो सुकून दे रही होती है। प्यार है ना वहाँ से, प्यार है, वो सुकून दे रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि आज के जो सिंगर हैं, आज के जो सुपरस्टार्स हैं, उनमें बहुत सारे नाम हैं, जसलाई के आतिफ असलम हैं, अली ज़फ़र हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, फिर और मज़ीद जो लड़कियां हैं बेशुमार हैं। बिल्कुल। आप इस नस्ल में या आज के सिंगर्स में अगर आपको टॉप 10 की रैंकिंग करनी हो ऊपर से नीचे, तो मेल फीमेल आपको सभी आपके पास हैं, तो आप ज़रा 1 से 10 तक, 10, 9, 8, 7 ये रैंकिंग तो करके दें। आपके नज़र में पाकिस्तान में कौन से टॉप 10 सिंगर हैं? देखिए वो तो सबको पता है, आजकल तो रेटिंग का दौर है। जो रेटिंग जिनकी सबसे ऊपर है, हम क्या जज करेंगे, लोग कर ही रहे हैं। आपके मुल्क में अगर क्लासिकल सिंगर, कवाल सिंगर, तो राहत जी से तो ऊपर कोई नहीं है इस वक्त तक। नो डाउट बहुत अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो वायरल नहीं है। आज के दौर में रैंकिंग करना, किसी की गायकी को जज करना, वो खैर मैं तो नहीं कर सकती, मैं कोई इतनी बड़ी कोई क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ। लेकिन अगर रैंकिंग से करें तो जाहिर बात है हमें उसी को मानना पड़ता है जो टॉप पर है। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए अब मैं गाना अपने प्लेटफॉर्म से छोड़ूं तो मेरा गाना बहुत मुश्किल से मिलियंस पे जाता है। जब वो कोई और उठाते हैं, रील्स पे डालते हैं, वहाँ पर वो गाना निकल जाता है। अब वही तराने की अगर आप बात करें तो तराना जो है मेरे चैनल पर 10 मिलियन पर है, लेकिन ये तराने के राइट्स मैंने कुदरत टीवी को दिए हुए थे, तो कुदरत टीवी पे ये 300 मिलियन पर था। अब आर्टिस्ट किसी के नाम सर्चिंग में है, आतिफ असलम है, हालांकि उन्होंने पिछले दिनों कुछ उनकी वो बढ़ी हुई थी कि पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने इस तरह के बयानात दिए, वो दिल दुखा मेरा बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसको सुनती हूँ, गाती नहीं हूँ मैं, वो सजाद अली है। क्या बात है, सीखे सिखाए मुझे वो पसंद है। मतलब अगर मैं जाती, जब भी मुझे शहर से बाहर जाना होता है, मैं ड्राइव करी तो मैं या मेहदी हसन को सुनती हूँ या उनको सुनती हूँ मैडम। अच्छा सज्जाद अली आपके सामने हैं तो उनकी फरमाइश है सुमन मेरा कोई गाना सुनाओ, तो नहीं कौन सा मैंने सुनाएंगे? नहीं, कसम से नहीं। क्यों नहीं, मैंने कभी उनके गाने को हाथ नहीं डाला। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि नहीं, मैं निभाया नहीं जाएगा? हाँ, मैं गुनाह समझती हूँ। अच्छा, बस मैं गानों की बहुत ज़्यादा मैं बैठ कर सुनती हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं अरेंज करती हूँ म्यूज़िक, और क्लासिकल सिंगर्स को सुनती हूँ। मैं पहले कह रही हूँ मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, मैं नहीं गाती हूँ। लेकिन सीखा तो आपने क्लासिकल घराने से है। घराने से सीखा, लेकिन उसके वो जिम्मेदारियाँ ऐसी थी ना कि उतना ही सीखा जितना मैं पॉलिश हो गई, गाया है। नहीं, क्लासिकल मैडम की गज़लें ये वो तमाम मैं गाती हूँ। हाँ, ठुमरियाँ और ख्याल ये चीज़ें मैं नहीं गाती।
अच्छा अच्छा, ये बताइएगा, आपने बाहर फॉरेन बहुत टूर किए, बहुत ज़्यादा, अभी भी आप जा रही हैं अनकरीब बाहर का टूर करने, तो सबसे ज़्यादा फरमाइश आपको बाहर जाती हैं तो किस गाने की होती है, किस सिंगर के गाने की होती है, या किस ऐसी आइटम्स की जो आपने गाई हो? कौन सी ऐसी आइटम है जिसकी आपको फरमाइश आती है? जितने भी मॉडर्न गाने गा लें, लेकिन फरमाइश जाके मैडम नूरजहां की आती है, सीरियसली। अब हमें तो क्या आनी, लड़कों को भी वही आ रही होती है। कि मैडम का ही सुनाएं। अब मैंने लास्ट जो टूर मेरा हुआ था कनाडा का, मैंने ऑलमोस्ट कनाडा के सभी सिटीज़ में शोज़ किए थे, 27 शोज़ किए थे मैंने। और उस शोज़ में मतलब मैंने इंडियंस की भी किए शोज़, बहुत सारे किए उनके, और उनका क्राउड बहुत बड़ा होता है, ओपन क्राउड होता है, 30,000 40,000 का क्राउड होता है, उसमें गाया। तो आप यकीन करें कि उनके जो मेल आर्टिस्ट है वो नुसरत फ़तेह अली खान को गा रहे होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत वो जो हमारी जो सरदारनियाँ बहनें हैं, सिंगर्स हैं, वो ज़्यादातर उनको गा रही होती हैं। नूरजहां। चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे, मुसरत नज़ीर साहब। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी आजकल बड़ा वायरल हुआ वो हुआ है। पंजाबियों की तो वो पट सिंगर्स हैं ना, वो तो उन्हीं को रीमेक कर करके उन्हीं के कुछ गाने, जितने भी उनका एल्बम है ना, वो सारा रीमेक किया हुआ है। और एक सिंगर भी वही गा रही है, दूसरी भी वही गा रही है, तीसरी भी वही गा रही है। मतलब मैडम को अगर नहीं हाथ डाल रही तो मुसरत नज़ीर को ही गा रही हैं वो। क्या बात है। अच्छा, जब आप बाहर जाती हैं वहाँ पर आपको सिख बहुत ज़्यादा हैं, पंजाबी, और वो पंजाब से आए हुए सिंगरों को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि उनके गेट टुगेदर या उनकी शादियों में आपने परफॉर्म किया हो, तो वो सबसे ज़्यादा आपसे क्या डिमांड करते हैं, और उनको कौन सी पाकिस्तान की ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत पसंद आती है, और कौन से सिंगर को वो लाइक करते हैं? ऑलमोस्ट मैंने कोई 15 शोज़ किए हैं इंडियंस के, उनके घर शादियों के भी किए हैं। और उनके वो जो उनका स्पेसिफिकली होता है तियां दा मेला, एक सीज़न चलता है बाहर के मौसम में, वो फिर उनके 2 माह वो तियां दे मेले ही चलते हैं। वो इंडोर भी होते हैं, शादी हालों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, और वो ओपन भी, जैसे हमारे बसंत मनाई जाती है, इस तरह से तियां दा मेला वो मनाते हैं। तो उसमें जो है ना, ज़्यादातर फरमाइश मैडम की, या टप्पे टप्पे माइए, या मैडम के साथ। अच्छा, आपने कोई टप्पे याद किए हुए हैं? दुखी से चलिए वो हमें ज़रा सुनाएं। बने आतने में पैदे, बने आतने में पैदे, गल्ला याद रे जांदियां ने वेले, इको जे नहीं रहंदे, है वेले इको जे नहीं रहंदे। ते कुड़ी की कहंदी है, कुल्ली टैग फकीरां दी, है कुल्ली टैग फकीरां दी, तैनू मैं खरीद लैंदी वे हुंदी तीजे अमीरां दी, है हुंदी तीजे अमीरां दी। क्या बात है, क्या ये बात है। बढ़ते जाए तो फिर बहुत सवाल जवाब है। ये आपने बहुत सारे रंग अपने आप में समोए हैं, और जब आप परफॉर्म करती हैं, मेरे ख्याल में आप 2-2 3-3 घंटे स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, तो इसके लिए वैरायटी होना तो बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट कम से कम भी 2 घंटे तो मैं स्टेज पे लाजमी परफॉर्म करती हूँ। और जो हमारे प्राइवेट शोज होते हैं शादी, उसमें तो 6-6 घंटे मैं परफॉर्म करती हूँ। अच्छा, आपको ज़्यादा टेप पे गाना अच्छा लगता है या लाइव? लाइव। तो लाइव 6 घंटे आप गा सकती हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा स्टैमिना है आपका। मेरा गले का एक है कि मैं जब गाना शुरू होती हूँ ना, पहले मुझे फील होता है कि मैं बस 1-2 गाने, जब मैं गाना पीक पर आता है ना, तो फिर मैं 6 घंटे, तो मेरा ये रिकॉर्ड है ना, 6 घंटे तो मैंने गाया हुआ है, तो उसके बाद मेरा गला जो है ना और वार्म अप हो रहा होता है। वो पंजाबी जी कहते फिर रवा हो जाता है। रवा हो जाता है, एग्जैक्टली। अरे क्या बात है। अच्छा सुमन जी, ये बताइएगा कि जब आप बैरून मुल्क टूर करती हैं, तो उसके लिए बाहर के जो फॉरेनर होते हैं, आपके प्रमोटर या पाकिस्तानी प्रमोटर होते हैं जो वहाँ पे आपके शोज़ करते हैं, इस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं हूँ साइन पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ, अरशद महमूद साहब यूएसए वाले, वो सारा डील करते हैं इन शोज़ को। और मुझे ये अथॉरिटी दी हुई है कि यहाँ से जितना भी आर्टिस्ट को लेकर जाती हूँ, प्रूव करना है, वो मैंने करना होता है। आर्टिस्टों का ग्रुप बनाना, उनको सिक्योरली मतलब गाइड करना, लेकर जाना अपने साथ। अभी भी हमारा एक और ग्रुप प्लान हो चुका है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट मेगा शामिल हैं और 2 क्लासिकल सिंगर मेल्स शामिल हैं, मैं हूँ।
तो ये ग्रुप भी हम लेकर जा रहे हैं। जो यूएसए वाला ग्रुप है उसमें कुछ आर्टिस्ट कराची के हैं, कॉमेडियंस हैं, रऊफ़ लाला और शकील सिद्दीकी, शाज़िया मंजूर जी, ये हमारा टूर यूएसए का है। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ बड़ी नोट की थी, माजी में ऐसा होता था कि जब आप कोई ग्रुप जाता था ना तो बहुत सारे लोग जो थे ड्रॉप हो जाते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। आप ये बताइएगा कभी ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ, तो कैसे आप फिर निकली उस मसाइल से कि कोई बंदा आपके साथ यहाँ से गया और वहाँ जाके गायब हो जाए, तो इसकी हमारे मुल्क के लिए कितनी बेइज्जती है या हमारे मुल्क के लिए उस क्या असरात पड़ते हैं? हाँ नहीं, बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ग्रुप की शक्ल में जब जा रहा होता है ना, जैसे मैं ग्रुप लीडर हूँ, तो मेरे ग्रुप में अगर कोई भाग गया है ना तो मेरा वीज़ा भी बैन हो जाएगा, दोबारा मुझे भी वीज़ा नहीं मिलेगा। सेकंड ये बात होती है कि अब पहले होता था कि 20-20, 30-30 लोग चले जाते थे, वीज़ा मिल जाता था इजीली। अब सोशल मीडिया का दौर है, फ़ौरन से पहले वो चेक करते हैं, अगर डाटा नहीं है आपका यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, विकिपीडिया पर, तो उस आर्टिस्ट को जल्दी वीज़ा मिलता भी नहीं है। सही, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब उतने वीज़े कंपनीज देती भी नहीं है। सही। एक सिंगर और म्यूजिशियन हमें वहीं से मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज़रूरत है तो एक आध म्यूजिशियन साथ जाता है हमारे। अच्छा, अपना सुमन जी ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ है। पाकिस्तान आइडल जो है ये आपको पता है इंस्पिरेशन है, इंडिया में तो होता है इंडियन आइडल, तो यहाँ भी अब, और यहाँ पे बहुत सारे जज भी हैं, आपने तो देखा होगा कोई। इसका म्यार आपको कैसा लगा, और जो जज वहाँ पर जज कर रहे हैं तो क्या आपको उनकी जजमेंट अच्छी लगी? वो जज जो हैं वो इस काबिल हैं? पूरा ज़रा बताइएगा, आपको उस हवाले से क्या कहना है? देखिए, एज अ सिंगर अगर मैं देखूँ ना तो वहाँ पर मैंने इंडियन अभी पाकिस्तान आइडल नहीं देखा। हाँ, सुना ज़रूर है, वो टिकटॉक पर आ जाते हैं, क्लिप्स आ जाते हैं, उनमें मैंने देखा राहत जी से बड़ा कौन जज होगा आपके पास। और बाकी रहे अगर आप एज़ कंपेयर करें इंडिया के साथ कि उनके जो जज बैठे होते हैं, तो उसमें भी देखिए ना कि आपने एक शो को चलाना है तो उसमें एक्टर भी बैठे होते हैं, आर्टिस्ट भी बैठे होते हैं, उसमें रैप वाले भी, बादशाह भी बैठा होता है, वहाँ पर जो क्लासिकल सिंगर्स भी बैठे होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो बैठे हैं, आई थिंक फवाद खान है और मैं नहीं जानती उनको, नाम नहीं मुझे पता उनका, तो किसी आर्टिस्ट ने दिया था कि इनको, हमारा अरशद नहीं दिया था कि इनको नहीं करना चाहिए था, तो क्यों नहीं करना चाहिए? जो इस वक्त डिमांड है वो कर रहे हैं जज, जो स्पॉन्सर हैं वो अगर एग्री हैं। बेसिकली तो एक क्लासिकल सिंगर आपके सीनियर बैठे हैं ना, तो बाकी अगर एज अ आर्टिस्ट उनकी रेटिंग या उनके स्पॉन्सर्स उनको पसंद करते हैं तो होना चाहिए। इन चीज़ों पे तनकीद से बेहतर खुशी की बात यह है कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो मिला ना हमें, कि जो जैसे मैं हूँ, मैंने जितना ज़िंदगी में कमाया सब मैंने अपने म्यूज़िक पर लगा दिया, ठीक, सब लगा दिया, क्योंकि मेरा प्यार यही है, मेरा सब कुछ यही है। अब जो बच्चे हैं जो घर में जो सीख चुके हैं, सब कुछ आता है, उनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म भी नहीं है। और आजकल क्या 2-3 साल से हमारे मुल्क में कॉन्सर्ट्स भी हो नहीं रहे, अपॉर्चुनिटीज़ शोज़ की भी बहुत कम है, प्राइवेट शोज़ कम हो गए हैं, तो टीवी चैनल्स पर ज़्यादा टॉक शोज़ चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट के शोज़ चल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आया तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ उसके मामले में। अगर आपको वहाँ पे राहत जी मौजूद है, उसके अलावा हमने किसी को नहीं देखना। अच्छा, अगर आपको वहाँ पे जज बना दिया जाए तो आपकी जो प्योरिटी होगी वो किस तरह जजमेंट करेंगी आप, और किन चीज़ों को देखना चाहेंगी नए सिंगर्स में? उनका क्या आपको अच्छा गला देखेंगी, उनकी प्रेजेंटेशन देखेंगी, उनकी गायकी देखेंगी, वो सीखे हुए हैं कि नहीं? तो आपके ख्याल में क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे सिंगर में? देखिए, सबसे पहले अगर तो गायकी को जज की जाए तो डेफिनेटली पहले गायकी ही देखी जाएगी ना। अगर संगीत का प्रोग्राम है और कंपटीशन ही संगीत का है तो सिंगिंग से रिलेटेड सबसे पहले तो गला ही देखा जाएगा ना, कि आपके सुर पक्के हैं, मैच्योर हैं, आप सही गा रहे हैं। और अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी का, कि पॉपुलर कौन है, तो आजकल बेसुरे पॉपुलर है, सॉरी टू से, यानी कि बेसुरे सुर में है, बेसुरे सुने जा रहे हैं। आपकी शादियों में ऐसे ऐसे गाने, अगर चाहत फ़तेह अली खान के गाने सुने जाते तो फिर तो जज करे ही ना। हाँ, अगर संगीत को जज करते तो फर्स्ट प्योरिटी जो है उनका गला है, कि वो हर टाइप ऑफ म्यूज़िक गा रहे हैं, तो वो एक बेस्ट सिंगर हैं, यानी कि अवार्ड तो बेस्ट सिंगर का मिलना है ना, तो बेस्ट सिंगर वो ही है। हाँ, ये तो प्लस पॉइंट हो जाता है ना कि आर्टिस्ट को इतनी नी हाँ होनी चाहिए कि मुझे ड्रेसिंग कैसे करनी है, मेरा स्टाइल क्या होना चाहिए, मुझे अपीयरेंस कैसे, अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कैसे, ये बात की बातें। जब उसको प्रूफ मिल जाएगा तुम सिंगर हो, और फिर उसके पास इतने पैसे भी होंगे कि वो अपने आप को मेंटेन करेगा,
और फिर हाँ, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं होती स्टेज पर, तो ये भी ज़रूरी है बहुत। आज गाना देखा भी बहुत ज़रूरी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जब हमने बात की पाकिस्तान आइडल की, तो उसमें फवाद खान भी हैं, बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, वो भी वहाँ पे जज कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो सिंगिंग के प्रोग्राम को जज कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, ये ठीक है, ऐसा हो सकता है? नहीं, हो सकता तो है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पसंद वो। अच्छा। वो इसलिए नहीं पसंद कि वही बात है कि पिछले दिनों जब ये बनियानुल मरसूस हुआ था, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ भी बोला, तो उन्होंने हमसाया मुल्क के हक में बोला। जो वो तकलीफ़ होती है कि आप, हाँ, किसी का नुकसान उधर भी नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन आपका नाम पाकिस्तान से है, आपकी पहचान पाकिस्तान है। तो मेरा नहीं ख्याल था कि इस स्टेज पर फवाद खान का होना चाहिए था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, बड़ा मज़ा आया। वक्त की कमी है, फिर रखेंगे एक बार एक नशिस्त और पैगाम और खूबसूरत सा तो दे सकती हैं आप। जी बिल्कुल, मैं यही देना चाहती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, सबसे पहले आप लोग जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें और बिला वजह बाहर निकलने से जो है ना परहेज़ करें और लोगों की दिल आज़ारी मत करें। कोई भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है तो उसके लिए कुछ कानून हैं, आप लोगों को बॉदर नहीं करें। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरा मत करें। जी, तो नाजरीन, सुमन शेख हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की सिंगिंग के हवाले से, फिर कुछ इनके करियर के हवाले से हमने बातें की। यकीनन आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मज़ीद फ़नकार हमारे साथ और भी आएंगे, हम इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे, आपको नए नए फ़नकारों से मिलवाते रहेंगे। अपने होस्ट ज़ही शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।